गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। जो आपने सी और न्यूमेरिकल मेथड्स का पेपर लास्ट सेम में पढ़ा था, वो न्यूमेरिकल एनालिसिस ये सेकंड उसका पार्ट है, उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स स्टडी करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस क्लियर करेंगे। अब जो फर्स्ट डेफिनेशन है उसमें यूज होगा फंक्शन का आपका, कि अगर आपके पास कोई, अगर आपको फंक्शन गिवन है, से y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन गिवन है, और अगर आपको वो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, से हम फंक्शन डिफाइन कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ भी हमें जो काम करना है वो काम यही करना है, मीन्स फंक्शन की वैल्यूज निकालनी है x की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग। लेकिन यहाँ हमें एक्सप्लिसिटली वो फंक्शन नोन नहीं होगा, वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। हमें क्या गिवन होगा इसमें, x की कुछ वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग y की कुछ वैल्यूज, मीन्स फंक्शन की कुछ वैल्यूज गिवन होंगी, और x की सम अनदर वैल्यूज के लिए हमें y की, मीन्स फंक्शन की कुछ और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हम रीड करते हैं इसको। लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x एंड कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन there exist one or more values of y. In case f of x is specified by given explicit formula, then we can compute the values or value or values of f of x corresponding to some given values of x by simply substituting the values of x in the formula. कि जो भी आपको फॉर्मूला गिवन होगा उस फॉर्मूले में आप x की वैल्यूज पुट करके आप फंक्शन की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बट इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नॉट नोन एक्सप्लिसिटली, अगर आपको वो फंक्शन नोन नहीं है तो उस केस में एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। ठीक है, प्रोवाइडेड सम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स आर नोन। जो मैं आपको बता रही थी कि अगर आपको फंक्शन एक्सप्लिसिटली नोन नहीं है तो इस केस में जो आपका ये फाइनाइट डिफरेंस मेथड है उसमें आपको x की कुछ वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज गिवन होंगी, और आपको x की कुछ अनदर वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो क्या है ये कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस? It deals with the changes in the values of function due to changes in the independent variable. ठीक है, अब इस स्टडी में हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे कि जो हमारा जो x की वैल्यूज में जो डिफरेंस चल रहा है वो इक्वल चल रहा है या अनइक्वल चल रहा है। थ्रू दिस we study the relations of the values which the function assumes whenever the independent variable, यहाँ independent variable x और dependent variable आपका y means जो function है, changes by finite jumps whether equal और unequal, means जो x की वैल्यूज में जो चेंजेस है वो आपका इक्वल इंटरवल्स पे चल रहा है या अनइक्वल इंटरवल्स में चल रहा है। ठीक है, तो ये अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो कुछ डेफिनेशंस हम स्टडी कर रहे हैं इसमें। फर्स्ट डेफिनेशन है आर्ग्यूमेंट एंड एंट्री। आर्ग्यूमेंट क्या है, इसमें आपको एक टेबल गिवन होगी, मीन्स एक्स की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यूज गिवन होंगी। तो जो एक्स की वैल्यूज है उनको हम, मीन्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी वैल्यूज को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है मीन्स वाई या जो फंक्शन की वैल्यू उसको हम बोलते हैं एंट्री। That y is equal to f of x be a function of x, then independent variable x is called the argument of function and value of function is called the entry. For example, if y is equal to f of x be the function of x and the corresponding values of y at x equal to at these values, x की वैल्यू दे रखी है a plus h, a plus 2h upon so on up to so on। अब जो ये वैल्यूज में जो डिफरेंस चल रहा है वो डिफरेंस देखो किसका चल रहा है, h का, मींस इक्वल डिफरेंस चल रहा है h की वैल्यूज में। ठीक है, x के इन वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की वैल्यूज आ रही है, जो y की वैल्यूज आ रही हैं, उनको हम डिनोट किससे कर रहे हैं, y ऑफ a प्लस h, y ऑफ a प्लस 2h, या आप ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ a प्लस h, f ऑफ a प्लस 2h अप टू so on। Then a plus h, a plus 2h means these values of x are called the arguments and corresponding values of y are called the entries. नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। जो ये इंटरवल, जो डिफरेंस का जो इंटरवल चल रहा था, यहाँ वो इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग h है और ये आपका इक्वल इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। द डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स x इज कॉल्ड द इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। x की जो ये आपकी कंसेक्यूटिव वैल्यूज चल रही है, इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। नेक्स्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस। Let y is equal to f of x be a function of x, then the forward difference of f of x is denoted by
डेल्टा एफ ऑफ एक्स। यहाँ जो डेल्टा है मीन्स ये ट्राइंगल जो बनी हुई है वो स्ट्रेट सीधी ट्राइंगल बनी हुई है। दिस इट इज डिफाइंड एज डेल्टा एफ ऑफ एक्स। हमने कैसे डिफाइन किया है, एफ फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस एच पे माइनस एफ ऑफ एक्स। एक्स जो वैल्यू है उससे जस्ट एक नेक्स्ट वैल्यू, क्योंकि एच इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग चल रहा था, तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। और जो ये डेल्टा, ये जो ट्राइंगल सीधी बनी हुई है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर दिस। और अगर ये ट्राइंगल आपकी रिवर्स उल्टी बन जाए तो उसको हम बोलेंगे बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ इससे नेक्स्ट वैल्यू एक्स की जो नेक्स्ट वैल्यू होगी मीन्स एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कि लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ x, देन बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर ऑफ एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड बाय, देखो ये उल्टी ट्रायंगल बना दी, इसको हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू इसी x पे माइनस इससे प्रीवियस पहले वाली वैल्यू पे। तो पहले वाली वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग आपका h चल रहा है, x की जितनी भी वैल्यूज हैं उनमें डिफरेंस h का चल रहा है ना, तो इससे पहले वाली वैल्यू क्या होगी, x माइनस h। h is called the interval of differencing and this delta is called backward difference operator। क्लियर है। नेक्स्ट ऑपरेटर है आपका शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर ई ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज ई एफ ऑफ एक्स। ई मीन्स शिफ्ट कर देना है फंक्शन की वैल्यू को, और कहाँ शिफ्ट कर देना है, एक नेक्स्ट पे मीन्स नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यू पे। तो मीन्स शिफ्ट किया, इसको हमने राइट शिफ्ट आप बोल सकते हो, मीन्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच, या फॉरवर्ड हम शिफ्ट कर दिया हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ऐसे इनवर्स ऑपरेटर अगर हम कहें ई इनवर्स, ई इनवर्स को जब एफ ऑफ एक्स पे लगाएंगे, यहाँ पे भी शिफ्ट का मतलब शिफ्ट ही किया है, लेकिन शिफ्ट हमने इससे जस्ट प्रीवियस वाली वैल्यू पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया एफ ऑफ एक्स माइनस एच। यहाँ फॉरवर्ड शिफ्टिंग हो गई, ये आपकी बैकवर्ड शिफ्टिंग हो गई है। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर के लिए सिंपल ये डेल्टा है और फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे, एक्स प्लस जो आपका इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग एच था वो एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये सारे डिफरेंस ऑपरेटर्स जो भी हैं इन सब की वैल्यूज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है एवरेज ऑपरेटर। एवरेज ऑपरेटर को हम डिनोट कर रहे हैं म्यू से, तो एवरेज ऑपरेटर म्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज म्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस एच बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू। ये तो दीज आर ऑल अबाउट द दीज डिफरेंस ऑपरेटर्स। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाट इज द फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या है, अब इसमें आपको मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें हमें क्या गिवन होगा कि x की कुछ वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज मींस फंक्शन की वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, और जो वो x की वैल्यूज में जो हम डिफरेंस लेके चल रहे हैं वो इक्वल डिफरेंस, इक्वल इंटरवल का डिफरेंस लेके चल रहे हैं, जिसको हम h से डिनोट कर रहे हैं। तो लेट y of a plus h, y of a plus 2h up to so on, y of a plus nh be the entries, means these are the values of function corresponding the arguments kya, a plus h, a plus 2h up to so on a plus nh respectively. Then the differences in entries का जो difference है कैसे, f y of a plus h minus y of a plus 2h minus y of a plus h up to so on, लास्ट आ जाएगा y of a plus nh माइनस इससे जस्ट जो एक पहले वाला होगा क्या होगा, y of a plus n minus 1 h। ये हमने ये लिखे हुए हैं। And these differences are called first forward differences of y and we denote these differences by, इनको हमने कैसे डिनोट किया, जो फर्स्ट डिफरेंस था इसको हमने डेल्टा वाई ऑफ ए, इसको डेल्टा वाई ऑफ ए प्लस एच, ये जो था डेल्टा वाई ऑफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन। जैसे डेल्टा वाई ए इज इक्वल टू वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये जो डेल्टा वाई ऑफ ए था, ये जो फॉरवर्ड था, फॉरवर्ड का मतलब ये जो वैल्यू आएगी इससे एक ज्यादा पे ना, ये क्योंकि ए पे चल रहा है आपका। जैसे आपने अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी फॉरवर्ड डिफरेंस में, तो आपने लिखा था डेल्टा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ फंक्शन की वैल्यू ए प्लस एच, इससे नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, या वाई ऑफ ए प्लस एच माइनस वाई ऑफ ए। मीन्स जो यहाँ आर्ग्यूमेंट चल रहा है उससे एक फॉरवर्ड आर्गुमेंट पे मींस नेक्स्ट आर्गुमेंट पे माइनस फंक्शन की वैल्यू इस वाले आर्गुमेंट पे। ऐसे ही डेल्टा वाई ऑफ ए प्लस एच की बात करें तो वाई ऑफ ए प्लस 2h माइनस वाई ऑफ ए प्लस एच अप टू सोन, ये आपका आ गया डेल्टा वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h इज इक्वल टू वाई ऑफ ए प्लस एन एच माइनस वाई ऑफ ए प्लस एन माइनस 1h। These are called the first forward differences of y। ऐसे ही अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस ऑफ मींस सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, और वो सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होंगे, जो ये हमारे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस आए हैं इनका फिर से एक बार अगर हम डिफरेंसेस ले लें, मींस डिफरेंसेस ऑफ फर्स्ट
forward differences given by 1 are called the second forward differences and these are denoted by square हम use करेंगे delta 2 भी बोल सकते हो delta 2 y of a delta 2 y of a plus h up to so on. Therefore we have अब सिर्फ क्या डिफरेंस है यहाँ डेल्टा 2 है तो ये किस पे यूज करना है फॉरवर्ड पे यूज करना है तो डेल्टा डेफिनेशन तो वही है y ऑफ a प्लस h माइनस डेल्टा y ऑफ a सिमिलरली डेल्टा 2 y ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू डेल्टा y ऑफ a प्लस 2h minus delta y of a plus h. Similarly, in this way, we can get the differences of higher orders, delta 3 y of a, delta 3y of a plus h, and delta 4y of a, delta 4y of a plus h, and up to so on. आप बता सकते हो डेल्टा 3y of a लिखोगे तो क्या बनेगा डेल्टा 2y of a plus h माइनस डेल्टा 2y of a. ऐसे डेल्टा 3y of a plus h is equal to डेल्टा 2y of a plus h minus delta 2y of a plus h. In general, nth forward differences is given by delta n y of x is equal to delta n minus 1 y of x plus h minus delta n minus 1 y of x. Note क्या दे रखा है y of a is the first entry termed as the leading entry and these differences are known as the leading differences. ये क्योंकि फर्स्ट है ये सेकंड ऑर्डर ये थर्ड ऑर्डर अप टू सो ऑन nth ऑर्डर तो these are called the leading differences क्योंकि ये आपकी leading term के corresponding है. It should be kept in mind that delta is an operator. Delta 2 is not the square of the operator. ये square नहीं है. इसको आपने क्या कहना है? But it is the repetition of operator. Means delta को delta पे operate कर रहे हैं हम उसका square नहीं कर रहे हैं and so on. Clear है students? यहाँ तक अब आप लोगों ने इसको स्टडी करना है बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.